संस्कृत में आज त्रयोदशा पाठा पढ़ेंगे। इस पाठ को आप लोगों को मैं जब क्लास ली थी गूगल मीट में तो भी समझाई थी। आज फिर उसका अनुवाद बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया गया है कि विषय प्रवेश अंतरिक्ष के ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतीयों का योगदान वंदनीय रहा है। इस परंपरा की एक कड़ी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान है। इसरो के इस सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी शोध के क्षेत्रों में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व स्थापित किया है। प्रस्तुत पाठ में मंगलयान से संबंध कई तथ्यों को उद्घाटित किया गया है। आइए देखते हैं पहला पैराग्राफ। 5 नवंबर 2013 खिताब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलमिति ध्वनिं भारव्याप्तः आसीत्। भारतीयायां दृष्टि इसरो संस्थाया मंगल कार्यक्रम आसीत्। देखिए इसका अर्थ 5 नवंबर सन 2000 ईस्वी वर्ष के बुधवार के दिन मंगल ऐसा ध्वनि सर्वत्र संसार में सभी जगह व्याप्त था। भारतीयों की दृष्टि से इसरो संस्था का मंगल कार्यक्रम था। श्री हरिकोटायां सतीश धवना अंतरिक्ष केंद्रे उपस्थिता जना उल्सिता सन्ति। प्रायः सार्ध सप्तवादने मंगलयानस्य प्रवाहक भाग सक्रिय अभवत्। श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग आनंदित थे। लगभग 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। तथा निमेषानान्तरम् एव तस्य साफल्यम् असफल्यं च निर्धारितम् आसीत्। परं बुधवासरा मंगलमया अभवत् यदा मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथम चरणं सफलं जातम्। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसके बाद कुछ समय के बाद ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित थी। परंतु बुधवार मंगलमय हुआ जब मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रथम चरण सफल हुआ। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ देखिए। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विकपटले समेधिता। यथा अद्यावधिपर्यन्तं न हि कश्चन देशः स्वकीयप्रथम प्रयासे मंगलग्रहं प्रति यानप्रेषणे सफलताम् अलभतम्। समझिए इसको। मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत की अपितु एशिया महाद्वीप की भी प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में बढ़ी, क्योंकि आज की अवधि तक किसी भी देश ने अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफलता नहीं प्राप्त की थी। आगे देखिए। हर्षस्य विषयो अध्ययन यथा भारत निज प्रथमे प्रयासा एवं स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्। अमेरिका यूरोप संघ सोवियत रूस इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थः देशः अस्ति यस्य त्रिवर्णा ध्वजा मंगलग्रहे प्रतिभाति अपि चास्य देशस्य प्राविधि कौशलं प्रतिपादयति। अब इसका अर्थ देखिए। हर्ष का विषय यह है कि भारत ने अपने प्रथम प्रयास में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस इन तीनों के साथ भारत का चतुर्थ देश है जिसका तिरंगा ध्वज मंगल ग्रह पर दिखाई देता है और देश की तकनीकी कुशलता को भी प्रमाणित करता है। इस प्रकार से आपका यह दूसरा पैराग्राफ हुआ। अब तीसरा पैराग्राफ को देखिए। सम्प्रति संसारे अस्मिन् मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य
51 प्रयासाः अभवन्। तेषु प्रयासु 21 प्रयासाः 21 एवं सफला जाताः। प्रयासे अस्मिन् अमेरिकादेशस्य प्रथम प्रयासः अपि विफला जातः। नासा 64 खिताब्दे 1964 मेरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगलग्रह कक्षा प्राप्तवान्। अर्थ देखिए इसका। अब तक संसार में मंगल ग्रह पर यान भेजने के 51 प्रयास हुए। उन प्रयासों में 21 प्रयास ही सफल हुए। इस प्रयास में अमेरिका देश का भी पहला प्रयास असफल हुआ था। नासा 1964 ईस्वी वर्ष में मेरिनर 4 मिशन माध्यम से मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त किया था। अगला पैराग्राफ देखिए। सामान्यतः अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अतीवसाध्यः भवति। परञ्च अस्माकं मङ्गलकार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् तत्र अतिन्यूनं धनमेव व्ययीभूतम्। अस्मिन् कार्यक्रमे 75 रूपकाणि 450 निवेशितानि। आइए देखते हैं यहाँ तक का अर्थ। समान रूप से अंतरिक्ष खोज कार्यक्रम अत्यंत खर्च से योग्य था, परंतु हमारे कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इसमें अत्यंत कम धन ही खर्च हुआ। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपए निवेश किए गए। एतावद्धनं न्यूनम् आसीत् अन्यदेशीया प्रेक्षया अपि च नासा मावेन मिशन इत्यस्य व्ययीभूतधनस्य दशमभागः वर्तते। अत्यधिकं धनं तु वैदेशिकचलच्चित्रनिर्माणे निवेशितं भवति। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना मंगलकक्षायां मंगलयानं स्थापितवान्। अन्य देशों की अपेक्षा इतना बहुत कम था और भी नासा के मावेन मिशन के खर्च हुए धन का 10वां भाग है। इससे अधिक धन तो विदेशों में चलचित्र निर्माण में निवेश होता है। भारत ने तरल मोटर तकनीकी से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। आगे देखिए। ततः पूर्वं न हि कश्चन देशः एतादृशाया कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्। एतः प्रायः अस्य प्रविधेः प्रयोगः चंद्रग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते। इसके पूर्व किसी देश ने इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि प्रायः इस तकनीकी का प्रयोग चंद्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के लिए करते हैं। अगला पैराग्राफ। PSLV-25 प्रक्षेपकयानेन मंगलयानं प्रक्षिप्तवान्। मंगलयानस्य गति प्रतिनिमेषं 22.57 किलोमीटर परिमितम् इति आसीत्। वैज्ञानिकाः गतिनियन्त्रणं कृत्वा प्रतिनिमेषं 4.6 किलोमीटर परिमितं कृतवन्तः। अर्थ देखिए। PSLV-25 प्रक्षेपयान से मंगलयान प्रक्षेपित मतलब छोड़ा गया। मंगलयान की गति प्रति क्षण 22.57 किलोमीटर मापी गई। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण करके प्रति क्षण 4.6 किलोमीटर सीमित किया गया। अयं कार्यक्रम कठिनतमः आसीत्, यथा अत्र अवधेयता इयम् आसीत् यत् यानस्य गतिः एतावन्मन्दं मा भवतु, येन तत् यानं मंगलस्य अधिकरणे ध्वस्तं भवेत्। अपि च यानस्य वेगः अपि एतादृश्या तीव्र न स्यात्, येन ततः मंगलकक्षात् बहिः अन्तरिक्षे विलुप्तः
विलुप्तताम् आप्नोतु। अस्य यानस्य मार्गः सप्तधा परिवर्तितः। अर्थ देखिए, यह कार्यक्रम सबसे कठिन था क्योंकि यह ध्यान देने योग्य था कि यान की गति इतनी अधिक धीमी मतलब मंद न हो जाए जिससे यह यान मंगल के आधार में मतलब उसके नीचे हिस्से में नष्ट न हो जाए, और यान का वेग भी इतना अधिक तीव्र न हो जाए जिससे वह मंगल कक्ष के बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। इस यान का मार्ग 7 बार से बदला गया था। मंगलयानेन सार्धं कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यात्राणि चापि प्रेषितानि। तेषु छायाग्राहकयन्त्रेण मंगलग्रहे यानस्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम् अधिगतम्। वस्तुतः अस्य प्रयोगस्य उद्देश्यं तत्र जीवनास्तित्वस्य अन्वेषणमेव। मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए। उनमें छायाग्राहक यंत्र से मंगल ग्रह पर यान के प्रवेश करने पर ही उस ग्रह का चित्र प्राप्त हुआ। अर्थात इस प्रयोग का उद्देश्य वहां जीवन के अस्तित्व का खोज करना ही था। किं ब्रह्मांडे पृथ्वीग्रहे एव जीव्या विद्यते इति मूल प्रश्नः। अपि च किं मंगले जीवनम् आसीत् आहो स्वित् भविष्यति वा तस्याधारस्य संरचनाया वातावरणस्य तत्रस्था ये खनिजपदार्थाः तस्याध्ययनं किं मंगलग्रहे जलस्य अस्तित्वम् आसीत् किमन्तरं रक्तग्रहे मीथेन अस्ति वा न वा यतः तस्य अस्तित्वमेव जैविकं क्रियाकलापं निर्दिशति। एते प्रश्नाः अपि शोधनीयाः। देखिए, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह पर ही प्राणी विद्यमान है? यही मूल प्रश्न है। और भी क्या मंगल ग्रह पर जीवन था अथवा होगा? इसके आधारित संरचना का, वातावरण का, वहाँ स्थित जो खनिज पदार्थ है उनका अध्ययन। क्या मंगल ग्रह पर जल का अस्तित्व था? क्या इस ग्रह पर मीथेन है अथवा नहीं? क्योंकि उसके अस्तित्व में ही जैविक क्रियाकलाप समाहित है। यह एक प्रश्न ही शोध के योग्य है, मतलब खोज करने के योग्य। पैराग्राफ देखते हैं। खलु अस्माकं मंगलयानस्य कार्यक्रम समगता ऋक्षावेषणस्य शोधकार्यक्रमस्य आदर्शभूतः अस्य साफल्येन अन्तरिक्षे भारतस्य प्रवाहः उत्कर्षतां प्राप्नोत्। अनेन अन्तरिक्षव्यवसायस्य अवसरः आयास्यति, युवानश्चापि सक्रिया भविष्यन्ति। अर्थ देखिए, निश्चय ही हमारा मंगलयान कार्यक्रम समस्त अंतरिक्ष अन्वेषण के शोध कार्यक्रम का आदर्श स्वरूप है। इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव ऊंचाइयों को प्राप्त किया। इससे अंतरिक्ष व्यवसाय का अवसर आएगा और युवागण भी सक्रिय होंगे। इस प्रकार से यह पाठ का अनुवाद पूरा हुआ, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना।